आप देखिए ना बयान किस तरीके के आ रहे हैं। जैसे तौकीर रजा बोले कि मुसलमानों के दिलों में लावा धधक रहा है और अगर नई हालात संभाले गए तो एक दिन ये ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। तो क्या होगा उस दिन? नहीं, ये फूटना चाहिए लावा। ये जितने लोग इस तरह के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जब ये मौलाना तकरीर करें तो खड़े होकर पूछना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों का भला हुआ क्या? जो गुर्बत में मुसलमान है, जो यतीम बच्चा है, जो विधवा महिला है, उसके लिए क्या किया? सामान्य मुसलमान के लिए इस देश के वक्फ के ठेकेदारों ने कौन सा भले का काम किया है? ये सवाल पूछना चाहिए और ये लावा धधकना चाहिए। भाई, देश का मुसलमान इतने बुरे हाल में रहे, इतनी गुर्बत में जीता रहे, चीथड़ों में वो जीवन उसका चले, 2 जून की रोटी उसको मयसर नहीं हो, उसको जिसको कहते हैं कि सबसे खराब काम करने के लिए बाध्य होना पड़े, और उसके बाद आप इस तरह के तकरीर सुनने जाएंगे, जलसे में जाएंगे, मौलाना बोलेगा और उसके बाद वहां आप लब्बैक लब्बैक करके खुश हो जाएंगे। ये तो नहीं चलने वाला। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं लोगों को पूछना चाहिए। तौकीर रजा से ही पूछे कि भाई हमारे शहर में, अच्छा चलो ऑडिट करा लो, किस शहर में वक्फ की संपत्ति से कितने मुसलमानों का भला हो गया, कितने मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ लिया, कितने मुसलमानों के घर में कोई महिला किसी दुर्दिन में थी तो उसका हमारा भला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सरकार को नहीं जानी चाहिए। उनको ये डर ये दिखाया जा रहा है कि सर सब सरकार हड़प लेगी जमीन। देखिए, सरकार को जाने का तो कोई मसला नहीं, सरकार के पास जमीन की कमी थोड़ी ना है, सरकार के पास तो बहुत सी जमीन है। लेकिन जब उस जमीन से अलग अलग तरह की चीजें हो रही, और किसी को भी मस्जिद आप बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, उस पर सरकार का कोई हक नहीं होना चाहिए। किसी को भी, कोई भी सरकार आए, उसको आपके धर्म स्थल, पूजा स्थल, उपासना स्थल पर नहीं। लेकिन जब उसके साथ इस तरह की चीजें जुड़ती हैं, जो लैंड है, जो बहुत कीमती, बेशकीमती लैंड है, उसका क्या उपयोग हो रहा है? और आप वक्फ के आधार पर कह देंगे कि अच्छा ये इतने 100 साल पहले से है। मतलब जब इस देश में मुसलमान मुगल आक्रमण करने आया, तब से आप कहेंगे कि ये संपत्ति हो गई। तो हम भी तो कह रहे हैं ना भैया कि सनातन भी तो जब से है तब से, तो उसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो फिर तो ये बहस दूसरी हो जाएगी ना। तो हमें संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में, जो कानून है उसके दायरे में बात करनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं वक्फ में संशोधन करना चाहिए, उससे मुसलमानों का भला होना चाहिए। गरीब मुसलमान का हक ये ठेकेदार मुसलमान मार रहे हैं। इस सरकार के पास है ताकत इसको पास कराने की? बिल्कुल ताकत है। ताकत इच्छा शक्ति से होती है, नंबर भी है, ताकत इच्छा शक्ति। सहयोगी साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये हुआ कि हम आपको वोट इसलिए नहीं देंगे, वक्त बदल रहे हैं, तो दूसरा भी तो रिएक्शन हो सकता है। फिर कहां जाएंगी दूसरी वाली सेकुलर पार्टीज को? तो वोट ही नहीं मिलेगा इस देश में। वो करेंगे क्या? जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी है, बिल्कुल आज उनके ऊपर दबाव होगा, और खासकर नतीजों के बाद। पिछली बार तो वो सदन से बॉयकॉट कर गए थे जब ये बिल पेश हुआ था। देखिए, उनके ऊपर दबाव नहीं है, उनके तो अस्तित्व का संकट है। और आप सोचिए जरा, शिवसेना का कौन सा नेता दम लगा के कहेगा कि नहीं नहीं हम तो इस वाले सेकुलरिज्म के साथ है? कौन सा नेता दम लगा? तो उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे सर। आप देख लेना, लोकसभा में जब ये बिल आएगा, उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि इस बिल के खिलाफ वो कांग्रेस का साथ दे दे। ये तय है कि वो भी साथ देंगे। और केंद्र सरकार की पूरी तैयारी, नीतीश कुमार को तो अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो नीतीश कुमार ये हिम्मत नहीं करेंगे कि वह इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर इसका विरोध करें। चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन करेंगे। और ये तय है कि बिल पास होगा। केंद्र सरकार मूड बना चुकी है, इच्छा शक्ति है। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं आंकड़ों पे कमजोर पड़ रही है, तो उसकी व्यवस्था भी अमित शाह ने करके रखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके रखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाजपा मुख्यालय में जिस तरीके से जो उन्होंने वक्फ को लेकर जिक्र किया, यह तय है कि केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन है जिस दिन जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपना है, शुक्रवार को सौंपेगी। शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। अगले सप्ताह मुझे लग रहा है सोमवार या मंगलवार को केंद्र सरकार इसे लेकर आएगी।